गुड मॉर्निंग। सो आज आप सबको पता है कि दीदी मनमोहिनी का दिन है। शाम को दीदी के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। कुछ अपने अनुभव भी आप लोगों को शेयर करेंगे। आज बाबा की मुरली देखते हैं। तो आज बाबा मुरली में हम बच्चों को बार बार बाबा की याद में रहने का इशारा कर रहे हैं। तो सवाल उत्पन्न होता है कि बाबा की याद को हम कैसे बढ़ाए। बाबा को तो हम सभी याद करते हैं। कोई कोई दिन बहुत अच्छी याद रहती है, तो कोई कोई दिन बाबा को याद करो तो थोड़ा युद्ध भी करना पड़ता है। जितनी परसेंटेज होनी चाहिए उतनी नहीं रहती है। तो बाबा की याद को बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? हम्म? तो बाबा कहते कुछ मेन मेन ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हमारा थोड़ा अटेंशन होगा, तो फिर बाबा की याद हमारी बढ़ती जाएगी। तो पहली बात आज बाबा इशारा दे रहे हैं कि बाबा ने हम बच्चों को जो दिनचर्या और मनचर्या दी हुई है उसको हमें एक्यूरेट बनाना होगा। कभी कभी हम फॉलो कर लेते हैं, कभी कुछ हमारी दिनचर्या मिस भी हो जाती है। तो जब मिस हो जाता है तब फिर बाबा की याद की परसेंटेज ऊपर नीचे होती है। हम्म, तो बाबा ने हमें ये भी बताया है मन में कौन कौन से संकल्प करने हैं, जिसको बाबा मनचर्या कहते हैं। तो दिनचर्या मनचर्या दोनों मेरी एक्यूरेट होगी तो बाबा की याद मेरी बढ़ती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा की याद कब अच्छी रहती है? जब आत्म अभिमानी बनने का प्रयत्न करते हैं। बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं परंतु चैतन्य आत्मा, जो भृगुटी की कुटिया में बैठकर सारे शरीर का संचालन कर रही हूं। तो ये आत्माभिमानी बनने का मेरा अभ्यास होगा तो बाबा की याद बढ़ती रहेगी। तीसरी बात बाबा आज ध्यान पे दिला रहे हैं कि बाबा हम बच्चों को मुरलियों में जो जो स्वमान दे रहे हैं, तो थ्रू आउट डे वो स्वमान की स्मृति में रहना है। तो अभिमान नहीं आएगा। फिर विकारों के छोटे छोटे अंश वंश से हम अपने आप को बचा के रखेंगे और आत्मा के अंदर स्वमान का नशा चढ़ा हुआ रहेगा। चौथी बात बाबा कहते हैं कि बाबा का बनने के बाद बाबा से हमें अनगिनत प्राप्तियों का अनुभव होता है। तो वो प्राप्तियों के लिए मुझे शुक्रगुजार होना है। बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करनी है। तो अंदर में ये शुक्रिया अदा करने का जो भाव है, शुक्रगुजार का जो भाव है, वो हमें बाबा के साथ कनेक्टेड रखेगा। या कोई भी अब तो अच्छा काम होता है तो दिल से क्या निकलता है? थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा पांचवी बात हमारे ध्यान पे दिलाते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में हमारे दिल की सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो मुझे अपने आप से बहुत बहुत ऑनेस्ट रहना है, सच्चा रहना है। क्योंकि हमारी आत्मा तो कोसती रहेगी, कुछ भी गलत काम किया तो
दूसरों को तो छुपा करके हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अपने आप से कोई बात नहीं छिपा सकते। या तो सबसे पहले मेरी ईमानदारी खुद के प्रति चाहिए। हम्म? फिर बाबा कहते हैं कि बाबा के परिवार के प्रति भी मेरी ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। परिवार के साथ भी जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। नहीं, ऊपर ऊपर से तो हम बहुत अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, अंदर में अच्छे भाव कभी नहीं भी रहते हैं। तो ये ऑनेस्टी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। तो बाबा के लिए मेरे दिल में वो ईमानदारी आएगी, ऑनेस्टी आएगी। तभी तो कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। थोड़ी भी मिलावट होगी, थोड़ी भी कुछ बातें छिपाते रहेंगे, थोड़ी भी डिसऑनेस्टी होगी, तो बाबा से दूर हो जाएंगे, परिवार से दूर हो जाएंगे। परिवार का वो विश्वास हम बना के नहीं रखेंगे, वो टूट जाएगा। तो ये ऑनेस्टी अगर मेरी है तो मेरी बाबा की याद की परसेंटेज बढ़ा देगा। फिर बाबा कहते हैं, सब आत्माओं के दिल की दुआएं मुझे इस समय प्राप्त करनी है। किसी के दिल की बद दुआएं नहीं लेवे। क्योंकि ये दुआओं की शक्ति मुझे बाबा के नजदीक ले जाती है। बद दुआएं बाबा को बाबा से दूर कर देती है। फिर बार बार हमें चेकिंग करनी है कि हमारे मन में कोई व्यर्थ बातें तो नहीं आ रही है। जितना व्यर्थ संकल्प विचारों से, विकल्पों से अपने आप को बचा के रखेंगे, तो हमारे मन में शुद्धि आएगी। तब जा करके वो मन बाबा में लगा हुआ रहेगा। हम्म, फिर बाबा कहते हैं, ड्रामा पर भी हमारा अटल निश्चय चाहिए। ड्रामा पर थोड़ा भी डगमग हुए तो फिर बाबा कहते हैं अंदर में हलचल शुरू हो जाएगी। बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी। जो सीन मेरे सामने घटित हो रही है उसमें भी मेरा कल्याण है। ये बात अगर पक्की है तो बाबा की याद अंदर में रहेगी, तो हम लवलीन बन करके रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बार बार अभ्यास करते जावे, निरअहंकारी बनने का, बेहद के वैरागी बनने का। तो ये बाबा कहते समर्पणता हमें भगवान के नजदीक ले आएगी, और इससे भी बाबा की याद निरंतर रहेगी। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 28 तारीख की। तो आज बाबा मुरली में कहते हैं कि मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ। कौन सी खुशखबरी सुनाएंगे? कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए। जो बाबा के अलावा कोई देवता धर्म नहीं स्थापन कर सकता। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा बार बार याद में रहने का इशारा क्यों देते हैं? क्योंकि देश दुनिया की सिचुएशंस तो देख रहे हैं ना। तो बाबा ऐसे टाइम में बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा दे रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, क्योंकि एवर हेल्थी और सदा पावन बनने के लिए है ही बाबा की याद। इसीलिए जब भी टाइम मिले
बाबा की याद में रहो। बाबा की याद को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर, फिर एकांत में जा करके चक्कर लगाओ, बैठ जाओ। सवेरे सवेरे बाबा कहते ये काम करना है, क्योंकि यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बच्चे विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। परंतु विश्व में शांति कब थी, जो फिर अब चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में शांति थी। कब थी? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम बच्चे कोई को भी ये बता सकते हो। कोई को भी ये बता सकते हो। कौन सी बात बता सकते हो? कि विश्व में शांति 5,000 वर्ष पहले थी। अब बाबा आकर फिर से स्थापन कर रहे हैं। ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, तो तुम बच्चे किसी को भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो। परंतु अभी तक कोई को भी हिम्मत नहीं है कि जो बैठ करके ये बातें लिखे। कौन सी बातें लिखे? कि विश्व में शांति एक बाबा ही स्थापन कर सकता है। अखबार में भी आवाज तो सुनते हैं ना, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ रचते हैं? दुनिया वाले शांति के लिए कौन सा यज्ञ रचते हैं? तो बाबा कहते हैं रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं कि इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने आकर के ये ज्ञान यज्ञ रचा है। तो विश्व में शांति अभी स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहां शांति थी, तो जरूर राज्य करने वाले भी तो थे ना। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो। वहां तो है ही शांति। विश्व मनुष्यों की होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वो तो है शांति धाम। तो बाबा तुम बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई कोई बच्चे भूल जाते हैं। बहुत सारी बातें बाबा समझाते हैं ना, तो फिर कोई कोई बातें भूल भी जाती है। कोई कोई की बुद्धि में है, वो समझा भी सकते हैं। तो विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, ये किसी को समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तो उस समय एक ही धर्म था। विश्व में शांति थी। तो ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम बच्चे लिख सकते हो
कि विश्व में शांति आज से 5,000 वर्ष पहले थी। जब कब थी? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जिनके तुम मंदिर बनाते हो, तो भारत में ही इन्हों का राज्य था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म था, वो था देवी देवता धर्म। तो ड्रामानुसार आगे चल करके सब समझ जाएंगे। लेकिन तुम बच्चे ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो। पहले हमारे पैम्फलेट्स ऐसे बनाते थे कि भाई खुशखबरी, कि भगवान धरती पर आ चुका है, नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। तो बाबा कहते ब्यूटीफुल कार्ड पर छपा भी सकते हो। तो विश्व में शांति आज से 5,000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया, नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। तो ये बातें स्मरण करने से भी तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो सारा मदार हो गया किसके पर? तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम तुम्हें मिले उसमें क्या करो? बाबा की याद में रहो। सवेरे स्नान करके फिर एकांत में चक्कर लगाओ, या तो बैठ जाओ। ठंडी में तो नहीं चक्कर लगेगा। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ, यहाँ तो तुम्हारी कमाई कमाई है। बाबा स्पेशली मधुबन की बात करते हैं। वहां तो कमाई ही कमाई है। एवर हेल्थी और सदा पावन बनने के लिए ही बाबा की याद है। बल सन्यासी पवित्र है, तो भी बीमार तो जरूर होते हैं ना। बाबा कहते हैं ये है ही रोगी दुनिया, लेकिन सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। ये भी तुम जानते हो। दुनिया में तो किसी को क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। आज की दुनिया के रोग देख करके समझ लेते वहां भी लोग रोगी होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग किसको कहा जाता, ये कोई को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो। तो बाबा कहते हैं कोई भी मिले तो तुम बच्चे ये बातें समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, अब तो राजा रानी कोई है नहीं, तो बोलो कि तुम अभी राजा रानी हो नहीं। ये बुद्धि से निकालना पड़े, क्योंकि पहले के जमाने में नहीं, जो राजा रानी होते थे राजस्थान के, तो हर शहर के राजा रानी होते थे। अभी तक वो टाइटल कैरी करके रखा है इन्होंने। हम्म, तो महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी अब स्थापन हो रही है। तो जरूर यहाँ पर तो अभी कोई राजा रानी नहीं, हम राजा रानी है, ये भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि तो रहता है ना। अभी कायदे भी पास हो रहे हैं, सब ये लोग ले लेंगे। गवर्नमेंट वाले कोई को नहीं छोड़ेंगे। इनकम टैक्स वाले कुछ न कुछ बाबा कहते कायदे बना बना करके ले लेंगे।
फिर बाबा कहते वो कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे। तो ये सारी युक्तियां रच रहे हैं। तभी तो गायन बना हुआ है ना, कि किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, टैक्स वाले ले लेंगे, किसी की अग्नि जला देवे, हम्म, सफली होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। अब राजा तो कोई खाते नहीं है, राजे लोग नहीं खाते हैं, परंतु आजकल के राजे तो टैक्स लगा लगा के ले तो लेते हैं ना। तो बाबा कहते अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो प्रजा ही खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं, विश्व में शांति होती। तो वो तो है ही सुख धाम, वो है सतो प्रधान दुनिया। तो हम वहां जाने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भी भभके से बैठ करके ये सब बातें समझाए। बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं, लेकिन यहाँ बाबा को तो चाहिए पक्के पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जो बाबा के नियमों पे चलने वाले पक्के हैं। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति स्थापन करिए करने का कार्य कर रहे हो। तो ऐसे शांति स्थापन करने वाले बाबा के बच्चे बहुत शांत चित्त और मीठे होने चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी के साथ तुम्हें करनी है। तुम बच्चे हो बिल्कुल गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं है तो बाबा से ले नहीं सकते। समझा? बाबा से उन प्राप्तियों का अनुभव करने की भी हिम्मत चाहिए, तो बाबा से मिलेगा। तो लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, धंधा आदि करते साथ में ये सर्विस भी करनी है। इसीलिए बाबा भी जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी देखो बच्चे, होता तो है ड्रामा अनुसार, हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को भी निश्चय है कि अभी थोड़ा समय बचा है, ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। तो ये है दुख धाम। फिर बाबा कहते सुख धाम हो जाएगा। तो बनने में टाइम तो लगता है ना, इतना जल्दी जल्दी तो कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। ये विनाश छोटा थोड़ी है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती, वो है हद की बात।
उसमें कोई संबंध आदि थोड़े बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया पूरी बदलनी है। तो जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है कि तुम बच्चे 50-60 जन्म सुख पाते हो। सोचो, पूरे साइकिल में आप देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के भी कई जन्म हम लोग सुखी रहते हैं। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता, दुख तो समझो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं तब फूट पड़ती है और दुख शुरू होता। पहले तो अनाज आदि बहुत सस्ता होता। इवन 100 साल पहले आप देखो ना, कितनी सस्ताई थी ना। अभी सब महंगाई बढ़ गई है। ये फेमन आदि भी बाद में पड़ता है। तुम्हारे पास तो बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे तुम आते हो। तो तुम बच्चों के अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो विश्व में क्या शांति स्थापन करेंगे। तो पहले खुद को बाबा कहते हैं ऐसा बनाना है। तो बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाबा तो आते ही है बच्चों को शांति का दान करने के लिए। कहते हैं मुझे याद करो तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। तमो प्रधान के कारण आत्मा अशांत बन गई है। परंतु बच्चों को याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। याद में न रहने के कारण ही क्या होता है, माया के तूफान आते हैं। याद में रह करके पूरा पावन नहीं बनेंगे तो फिर बाबा कहते सजा खानी पड़ेगी, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो हम जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना, ये क्या कोई अच्छा है? हम्म? कोई थप्पड़ मार के एक रोटी देवे तो अंदर जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं समझना है कि जो मिला सो अच्छा। ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। देखो भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे तो करते हैं ना। सब भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता। तो तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन ले रहे हैं। पुरुषार्थ अगर कम करेंगे तो फिर धन भी कम मिलेगा। तो बाबा धन देते हैं ना, कहते भी है धन है तो अमेरिका आदि का जाकर चक्कर लगा कर आ जाओ। तुम बच्चे जितना बाबा को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। तो बाबा बच्चों को हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का, तो तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का, बाप
सबका नाम बाला करना है, प्रत्यक्ष करना है। ये सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी है। ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होता, दूसरा न कोई। सतगुरु जो सदगति देवे, वो बाबा कहते एक ही होता। तो सर्व का सदगति दाता एक है। ये तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। तो कितनी सहज बात है। देखो, एक समय यही भारत गोल्डन एजेड था। उस समय विश्व में शांति थी। तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो कि हेवन में शांति और हेल में होती है अशांति। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण, उनको लॉर्ड कहते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, गॉड कृष्णा नहीं बोलते हैं, लॉर्ड कृष्णा। जिसके पास आज की दुनिया में जमीन जास्ती होती है, उनको भी कहते हैं लैंडलॉर्ड। तो श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी, ये भी किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। तो तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं कि ये तो भाई बहन बनाते। समझाया जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उनको नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो है सच्चे सच्चे भाई बहन, ब्रह्मा के बच्चे। तो बाबा कहते भाई बहन हो गए। तो बाबा कहते हैं कि पवित्र की आज की दुनिया में कितनी इज्जत करते हैं। देखो, कन्या पवित्र है, सब उनके पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर भी आएगा, कन्याओं को जरूर नमन करेगा। तो इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ? आज की कलयुगी दुनिया में भी नहीं, कन्याओं को बुलाते हैं, फिर वो पूजा करते हैं, फिर वो उनको कुछ दक्षिणा देते हैं, उनके पांव धोते हैं। आज की दुनिया में भी भक्ति में करते हैं ना। तो बाबा कहते क्यों इतना मान है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वो हमारी यादगार है संगम की। कि बाबा ने ऐसे हमें बनाया था, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम मेजॉरिटी कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, लेकिन मेजॉरिटी माताओं बहनों की है। इसीलिए ये गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे तो ऊंच बनते हैं। अभी तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी को जान गए हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। यही भारत पारसपुरी था, अभी भारत बन गया है जो पारसपुरी था। अभी बाबा कहते पत्थरपुरी बन गया है, सब पत्थरनाथ बन गए हैं। यानी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई है। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो।
अभी जाना है घर, तो बाबा को याद करना है, जिससे पाप पड़ते हैं। परंतु बच्चों को याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती? बाबा को याद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बच्चे अलबेले बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। फिर सवेरे सवेरे उठते नहीं है। अगर उठते भी है तो उन्हें मजा नहीं आता, क्योंकि वो इंटरेस्ट से बाबा को याद नहीं करते ना। तो फिर बाबा कहते मजा नहीं आता। फिर नींद आने लगती है। फिर जाकर के सो जाते हैं। थोड़ा देर उठते हैं, गुड मॉर्निंग भी करते हैं, फिर जाके गुड नाइट भी कर देते हैं। फिर बच्चे होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि योग नहीं लगता, मजा नहीं आता, या फिर निराशावादी बन जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये युद्ध का मैदान है। इसमें तुम्हें होपलेस नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है। इसमें मेहनत तो करनी चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता। कहते हैं कि चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी। ऐसा बिरला कोई चार्ट रखता है। तो ये भी बड़ी मेहनत है ना। बहुत सेंटर्स में झूठे जाकर के भी बैठ बैठ जाते हैं, गलत काम करते हैं, ऊपर से अपने आप को ना बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते कोई झूठे भी जाकर के बैठ जाते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से फिर बहुत नुकसान कर देते हैं। अब बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है कि ये निराकार बाबा कहता है या साकार बाबा। तो बच्चों को बार बार समझाया जाता है कि हमेशा समझो कि सब बाबा मुझे डायरेक्शन देते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि बाबा के साथ लगी हुई रहेगी। आजकल सगाई होती है, चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की लड़की चाहिए। नहीं, वो शादी के पहले सगाई होती है ना, तो उसमें फिर अखबार में भी डालते हैं। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। आजकल तो अखबार में भी नहीं डालना पड़ता, अपने आप ही बच्चे ढूंढ लेते हैं ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत। तो विश्व में शांति स्थापन करने की मत है। तुम श्री मत से विश्व में शांति स्थापन करते हो। तो बच्चों को भी यहाँ बहुत शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं कि बच्चे रोज रात को अपना घाटा और फायदा देखो, कि आज सारे दिन में कितना अच्छा काम हुआ और कितना नुकसान हुआ। चार्ट देखो कि आज हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा तो कहते हैं तुम्हारा ये समय, एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खा करके बानी टुक्कड़ खाना, ये क्या बड़ी बात थोड़ी है।
बाबा कहते मोचरा माना सजा खा करके, मानी माना छोट रोटी का टुक्कड़ खाना, ये बड़ी बात थोड़ी है। मतलब इतना थोड़ा पुरुषार्थ किया, फिर सजा खाई, फिर छोटा मोटा पद मिला। तो पापा कहते ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, तो पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करेंगे ना। तो ये हिसाब है। तो बच्चों को बाबा फिर से समझाते हैं कि बच्चे अपना चार्ट रखो तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको तुम पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठ जाओ। कि भाई अभी तो शांति है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, बाबा कहते सेवा बाबा की करते जाओ। ट्रेन में भी तुम समझा करके लिटरेचर दे दो, बोलो कि ये ज्ञान करोड़ों की मिल्कियत का है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तब विश्व में शांति थी। अब बाबा फिर से वो राजधानी स्थापन करने आए हैं, तो तुम बाबा को बहुत याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएगा और विश्व में शांति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली की धारणा पॉइंट है, पहली बात बाबा समझाते हैं, कहते हैं हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण है। ऑर्डिनरी पीपल नहीं है हम, सारे विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण बने हैं। तो हमें ब्राह्मणों को क्या करना है? बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते पर रॉयल्टी के साथ करनी है। शांत रहना है और बातचीत बहुत आहिस्ते माना धीरे से रॉयल्टी से करनी है। जैसे देवताएं बोलते हैं, फरिश्ते बोलते हैं। दूसरी बात, अलबेलापन छोड़कर याद की मेहनत करनी है। पापा की याद को बढ़ाना है। कभी भी याद में होपलेस नहीं हो जाना है, निराश बन करके बैठ नहीं जाना है। आज का वरदान है, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। जब भी किसी प्रकार का पेपर आता है तो बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि ये पेपर क्यों आया, कैसे आया, किसने लाया, वो सब बातें नहीं सोचो, परंतु उसका सल्यूशन ढूंढना है। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा। अर्थात पेपर में
पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा। तो लास्ट साइकिल में भी आया था, तो इस बारी भी आया। मेरा काम है पास विथ ऑनर बनना। हम्म, तो फिर फुल स्टॉप लग जाएगा और फुल स्टॉप देने वाला फुल पास हो जाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। बिंदु आत्माभिमानी परमात्माभिमानी की स्टेज। देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। यानी दिल पर नहीं लेना है। बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वही देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी है, फुल पास होने की निशानी कौन सी है? सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। आज का स्लोगन है स्व उन्नति करनी है, तो क्या करेंगे? 3 शब्दों से पार जाना है। तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन बाबा के साथ ठीक रखना है। न प्रश्न पूछो, न किसी को करेक्ट करो कि भाई ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि हर एक के पास बाबा ने ज्ञान दिया है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोई प्रकार का कोटेशन भी नहीं देना है, परंतु मेरा कनेक्शन बाबा के साथ ठीक रखना है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मन जितना पावरफुल होगा ना, वही सेफ्टी का साधन बनेगा। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन तुम्हारी क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को अभी से जमा करो। समझा? 2 शक्तियां हमें अंत समय में मदद करेगी, मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति। क्योंकि कैसे कैसे सीन होंगे, उन्हें पार करने के लिए ये 2 शक्तियों की अति आवश्यकता होगी। तो आज क्या याद रखेंगे? कैसे भी करके मुझे बाबा की याद को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। तो मेरी मनसा शक्ति पावरफुल बन जाएगी, तब विनाश के उन सीन्स को हम पार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बाबा की मुरली थी। बाकी